शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 28 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व परमात्मा की मोहब्बत का एक सुंदर गीत सुनते हैं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों की पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस ज्ञान इंद्र सभा में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं लाना। कपूत अर्थात रावणीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, जो परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, परंतु अपने आसुरी संस्कारों पर ही चलते हैं, उन्हें कपूत कहा जाता है। हमें तो एक पारलौकिक साजन को याद करना है और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यदि किसी के भी नाम रूप में बुद्धि अटकी हुई है तो बाबा कहते कि वहां पर अपना बुद्धि योग निकालते जाओ। जब भी समय मिले, दिन में व्यस्त रहते हैं तो रात में जब फुर्सत मिलती है तो प्यार से पारलौकिक बाप को, उस साजन को याद करो, श्रेष्ठ गुणों को धारण करो, तो जन्म जन्मांतर की एक लॉटरी जैसे मिल जाएगी, उन्नति हो जाएगी, एक लिफ्ट मिल जाएगी। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि परमपिता परमात्मा विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं और हम सभी भी चाहते हैं कि इस संसार का परिवर्तन हो। तो विश्व परिवर्तन के लिए कैसी आत्माएं चाहिए, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो बाबा ने बताया, विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म
शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति के द्वारा, अपनी शुभ भावना, शुभकामना के द्वारा उसी से होती है, और वो कर सके तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं होना है, लेकिन औरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तन करना है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सदा बैलेंस वाली सेवा, ऐसी आत्माएं बनकर सेवा करनी है, जहां भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, इनका बैलेंस हो। इनके बैलेंस द्वारा ही विश्व का परिवर्तन हो सकता है। जब मन ही प्रभु पिता को अर्पित कर दिया जाए, तो फिर मन कैसे लगाएं, परमात्मा में बुद्धि कैसे लगाएं, ये सवाल ही नहीं उठता कि हम प्यार कैसे करें, क्योंकि सदा लवलीन है ना। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए ना, तो प्यार करना नहीं पड़ता है, लेकिन प्यार का स्वरूप बन जाता है। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें और प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें भी उछलती हैं। इस समय इस कलयुगी पतित संसार में सभी बहुत दुखी हैं। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, तो किसी को अपने स्नेही और संबंधियों का, जन का दुख है, धन का दुख है। परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो आते हैं दुख से छुड़ाने के लिए। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बन रहे हैं। अगर आंसू ये गुण रखते हैं तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है। ईश्वर को ही प्यार से बाबा कहते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे, परंतु फिर दूसरों से भी मोहब्बत करते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार फिर उस लौकिक मोहब्बत में फंस मरते हैं। परंतु परम पिता परमात्मा से तो योग बहुत अच्छा चाहिए। अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो वो तो व्यभिचारी हो गया ना। शिव बाबा की भक्ति जब शुरू होती है द्वापर में, तो पहले उनकी अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। शिव की ही पूजा सब करते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कहां भी किसी नाम रूप में फंसे हुए हो तो प्रैक्टिस करके अपनी बुद्धि को वहां से निकालते जाओ। अभ्यास करो इसका, अपनी चेकिंग भी करते चले जाओ। पूरा पुरुषार्थ करना है याद करने का। दिन में फुर्सत नहीं मिलती तो रात में याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ जरूर बनेंगे। ये है संगम युग। इसी को सुहावना और कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि सर्व के कल्याणकारी शिव परम पिता परमात्मा का अवतरण इसी संगम युग पर होता है। बाबा कहते हैं, तुम अभी सतगुरु को जानते हो। वो है शिव बाबा, वो सत बाबा है, सत टीचर है,
और सतगुरु है। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। सतो, रजो और तमो तो होना ही है ना। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, जवानी में तो उसे रजो कहेंगे और बूढ़े को तमो कहेंगे। हर एक के सुख और दुख का पाठ भी तो नूंधा हुआ है ना। सचमुच में ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, परंतु हमें तो गृहस्थ वर्ग में रहते हुए भी पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई भी मनुष्य जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, उसके कारण स्वयं को ही ईश्वर समझकर बैठते हैं और जन्म मरण में आते रहते हैं। माया विकारों के तूफान बहुत लाती है, लेकिन हमें हनुमान मिसल पक्का बनना है। जो माया रावण हिला न सके, ऐसा अंगद का पैर भी बनना है। अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन भी बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है, अटेंशन सहित चलते रहना है। आज का स्लोगन है कि अपने बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। क्योंकि बुद्धि हाथ है हमारा, इसको ही उस परम पिता परमात्मा के हाथ में दे देना है। और परमात्मा का हाथ है श्रीमत, श्रेष्ठ मत। परमात्मा को अपना साथी बना लेना है और संसार के साक्षी बन जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति, शांति शांति, शांति शांति। शांति।